ईशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 विच इज़ सिमेट्री। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम लोग मेनली इसका पूरा इंट्रोडक्शन यहीं पे क्लियर कर देंगे। ओके, चैप्टर में जितने आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग इसी चैप्टर में इस पार्ट में क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री मतलब हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं व्हाट इज सिमेट्री। एंड मेनली मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर होता है ये आपके एग्जाम में कितने में आता है? 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, सो ये जो 5 मार्क्स भी होता है आपको अच्छे से गेन करना चाहिए। ठीक है, अब सब लोग सोचते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टीज आती है। तो देखते हैं कैसे। अब सिमेट्री क्या होता है पहले वो सीखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक स्माइली फेस बना दिया। ओके, ये मेरा एक स्माइली फेस है। ठीक है, अब अगर मैं इस स्माइली फेस को 2 हाफ एंड वो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एक सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक सिमेट्री हो जाएगा। मैंने इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, एक और बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एक और एग्जाम्पल है हमारे पास बटरफ्लाई। यहाँ पे हमारे पास बटरफ्लाई, ठीक है, यहाँ पे एक बटरफ्लाई का विंग्स, यहाँ पे दूसरा। एंड अगर मैं इसे एकदम इक्वल काटूँ बीच में से, ठीक है, एकदम इक्वल, इसके दोनों जो साइड्स है वो भी इक्वल होंगे, तब क्या हो जाएगा? ये एक मैंने सिमेट्री क्रिएट कर दी। ठीक है, हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स क्रिएट कर दिए है ना। सो इसी को हम सिमेट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को मैंने सिर्फ हैंड ड्रॉन किया है, फ्री स्टाइल ड्रॉ किया है, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि आधा पार्ट इधर है, थोड़ा सा उधर है, लेकिन रियल लाइफ में कैसे होगा? एकदम से इक्वल होना चाहिए। और वी कैन से लाइक जो भी चीज़ है वो एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक पेपर है। ओके, मेरे पास एक A4 शीट यहाँ पे पेपर है। अगर मेरे को इसके ऊपर एक सिमेट्री को क्रिएट करना है रियल लाइफ में, पेपर क्या है, मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं ये कोई ड्राइंग नहीं है पेपर, ये एक हम लोग प्लेन पेपर मान लेते हैं। ठीक है, सो इसका अगर मेरे को सिमेट्री क्रिएट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इससे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना पड़ेगा। मतलब जो इसके ये जो एजेस हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप अगर होंगे, एंड यहाँ से मैं एक लाइन, अगर यहाँ से एक मैजिक लाइन जैसे हम बोलते हैं हम, तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। ओके, सो इस पेपर ने क्या क्रिएट किया? एक सिमेट्री क्रिएट किया, वो भी एक रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में क्या होना चाहिए? रियल लाइफ में जो भी चीज़ हो वो एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? ओवरलैप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओवरलैप होनी चाहिए। ओके, कुछ भी हो ओवरलैप होना चाहिए। ओवरलैप भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर अगर आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो वो इक्वल होने चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं? हम लोग यहाँ पे टमाटर ले लेते हैं। ठीक है, टमाटोस। तो फिर अगर हम इसे बीच में से कट करेंगे, टमाटो क्या होता है? रियल लाइफ का ही प्रोडक्ट है ना, उससे अगर हम बीच में से कट करेंगे तो ये क्या हो गया? सिमेट्री के पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब एक और हमारे पास चीज़ आती है, जैसे कि मैं अभी इसको रब कर देती हूँ। अब एक और हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट इसमें आता है आपके क्वेश्चंस में। नॉर्मल सिमेट्री हमने ये सीख लिया। अब इसमें एक और चीज़, मैंने जो स्माइली बनाया है, इसके जो दोनों आई बॉल हैं वो दोनों एक जो साइड है उन दोनों में एक एक आई बॉल आने चाहिए, जिसका ये जो स्माइली फेस है वो हाफ में कट होना चाहिए। और वी कैन से लाइक यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ और रेक्टेंगल के इस तरफ एक होल है और रेक्टेंगल के इस तरफ एक और होल है। ठीक है, तो इसको आप कैसे एक सिमेट्री में डिवाइड करोगे? अगर आप इस ड्राइंग को बीच में से कट करोगे तो क्या हो जाएगा? इधर भी एक होल रहेगा और इधर भी एक होल रहेगा, है ना, और इसके जो दोनों पार्ट्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या कर रहा है? एक सिमेट्री को क्रिएट कर रहा है ना। और एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास इधर एक बीच में होल है ना, बड़ा सा होल, तो इस होल को भी ये हाफ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा सिमेट्री क्रिएट होता है। और आप हर जगह एक और मेन चीज़ देख रहे होंगे कि हर जगह सिमेट्री को क्रिएट करने के लिए एक लाइन लग रही है ना। तो ये जो लाइन होती है, ये जो हमारे पास लाइन है हर जगह, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, जो लाइंस यूज़ हो रही हैं इन्हें हम लाइंस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक।
So our next topic is about number of line or symmetry. So our next question or सब टॉपिक इज अबाउट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री. अब हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमें पता ही क्या होता है, जो एक फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. अब कुछ ऐसे भी फिगर्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है. ठीक है, कैसे? अगर मैं यहाँ पे एक स्माइली बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक स्माइली बनाया तो इसको अगर मैं स्ट्रेट कट करूँगी तो ये क्या हो गई, हमारी पहली लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, है ना. एंड अगर मैं इसे ऐसे कट करूँगी तो क्या ये हमारी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल्स हैं. अभी हम लोग ये बीच वाले लाइन को भूल जाते हैं जो हमने बनाया है. अगर मैं इसी सर्कल को ऐसे हाफ में करूँ, मतलब स्माइली को हाफ में करूँ, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ स्माइली आ जाएगा, एक तरफ उसकी दोनों आँखें आ जाएंगी. तो ये क्या हुआ, सिमेट्री नहीं हुआ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो आईबॉल्स है, यहाँ पे भी तो दो आईबॉल्स होने चाहिए, है ना, तभी इक्वल होगा, है ना. तभी इस टाइप के फिगर्स तो हमने समझ लिया कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली में होती क्या है. अब बहुत सारे फिगर्स आते हैं जिनके पास मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. तो पहला हमारे पास यहाँ पे कौन सा फिगर है? पहला हमारे पास यहाँ पे फिगर है हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसे स्क्वायर मान लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है. ठीक है, सो स्क्वायर में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, इसे कट करके देखते हैं हम. तो अगर हम इस स्क्वायर को इस टाइप से कट करें, ठीक है, अगर हम इस फिगर को इस टाइप से कट करें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, है ना. और अगर हम इसी स्क्वायर को कुछ इस टाइप से कट करेंगे तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगी, है ना. एंड अगर हम इस स्क्वायर को फिर से डायगोनली इस टाइप से कट करेंगे, फिर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी, है ना. एंड अगर हम फिर से इसी स्क्वायर को इस टाइप से कट करें तो यहाँ पे भी दो दो फिगर्स बन जाएंगी. हर जगह दो दो फिगर्स बन रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर्स होते हैं उनके पास कितने टोटल लाइन ऑफ सिमेट्रीज होते हैं, उनके पास होते हैं 4 नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री. हम उसे 4 तरीक़ों से कट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम उसे 4 तरीक़ों से कट करेंगे तब भी हमारे पास उनके जो उसके जो अपोजिट साइड्स होंगे, मतलब जो अपोजिट शेप्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. लेकिन कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने बटरफ्लाई बना दी. अगर मैं बटरफ्लाई को बीच में से कट करूँगी तो ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. अगर मैं बटरफ्लाई को ऐसे कट करूँगी तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा उसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास उसकी हम लोग मान लेते हैं हमारे पास उसकी कर्ल्स हैं ऊपर, नीचे भी तो उसकी कर्ल्स होनी चाहिए तभी तो इक्वल होगा. नहीं है नीचे कर्ल्स, इसीलिए ये एक सिमेट्रिक फिगर नहीं बनेगा. इसका मतलब इसके पास सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, उससे ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज नहीं होंगी. ठीक है, अब हम एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, सो रेक्टेंगल का एग्जाम्पल मैं इस पेपर से समझाऊंगी. ठीक है, सो इस पेपर को अगर हम लोग इस टाइप से कट करेंगे तो ये क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगे हमारे पास दो इक्वल फिगर्स, है ना. और अगर मैं इस पेपर को फिर इस टाइप से करूँगी, ठीक है, अगर मैंने इस पेपर को और इस टाइप से फोल्ड कर दिया एंड यहाँ पे मैंने एक मैजिक लाइन बना दी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इक्वल है ना. अब मैं अगर इसी ट्रायंगल को क्या करूँ, डायगोनली बनाऊँ, है ना. अगर मैं इसी ट्रायंगल को अब मैं इसको डायगोनली बनाऊँ, है ना, सो मैं इसको डायगोनली बनाऊँगी तो ये क्या मतलब इक्वल होंगी. देखते हैं हम फिगर बना के. ठीक है, सो अगर मैं एक इस रेक्टेंगल को डायगोनली कट करूँ तो ये दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है, अभी मैंने आपको ये डायगोनल वाला पेपर पे इसलिए नहीं शो किया क्योंकि वो हम लोग मतलब थोड़ा सा आउटसाइड चला जाएगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने फिगर से आपको दिखा दिया है कि हम लोग एक रेक्टेंगल को भी 4 टाइप से कट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक 4 रेक्टेंगल बनाते थे, मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे कट कर सकते हैं. स्ट्रेट वर्ड्स, देन आप इसे इस टाइप से भी कट, इस सारे टाइप से आप इसे कट कर सकते हो. ओके, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल देख लिया. इस एक और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर होता है, वो देखते हैं कौन सा फिगर है. तो एक और हमारे पास यहाँ पे फिगर होता है विच इज़ नोन एज सर्किल. सिर्फ सर्किल, स्माइली नहीं है ये क्या है, सिर्फ एक सर्किल है. हमें बताना है कि इसके पास कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं. अब हम उसे चेक करते हैं. सर्किल का ये एक मिड पॉइंट है. ठीक है, मिड पॉइंट है. ठीक है, वो कोई और अंदर का सर्किल नहीं है, वो सिर्फ एक मिड पॉइंट है. अब हम इसे क्या करेंगे, कट करना स्टार्ट करते हैं. हम इसे ऐसे कट कर सकते हैं,
ऐसे कट कर सकते हैं, तब भी ऊपर वाले इक्वल आ रहे हैं, नीचे वाले इक्वल आ रहे हैं ना। हम इसे इस टाइप से कट कर सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं ना। तो हम इसमें कितने सारे लाइन सिमेट्री ऑफ बना सकते हैं। इसका मतलब हम लोग एक सर्किल एक ऐसा फिगर है जिसमें हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री की लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिमेट्री की लाइंस बना सकते हैं सर्किल में। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने पूरा समझ लिया सिमेट्री में हम लोग कितने नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं, लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने बना सकते हैं, कौन कौन से फिगर में। यहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, आपको बेसिक फिगर्स के बारे में बताया। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मिरर रिफ्लेक्शंस। सो आपकी सिमेट्री के क्वेश्चंस, मतलब सिमेट्री का जो चैप्टर होता है उसमें मिरर रिफ्लेक्शंस भी आते हैं। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैंने एक नॉर्मल बी बना दिया, आपको इसका क्या बनाना है, मिरर रिफ्लेक्शन बनाना है। तो कैसे बनाओगे, इस टाइप से इसका क्या होगा, मिरर रिफ्लेक्शन होगा। या फिर अगर आप किसी भी चीज़ को एक मिरर में दिखाओगे तो वो कैसा अपीयर होगा। ठीक है, मिरर रिफ्लेक्शन उसी को बोलते हैं। अब आपके पास कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे जिस टाइप के लाइक इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसे कि पी का आपको क्या फाइंड करना है, मिरर रिफ्लेक्शन फाइंड करना है कि वो कैसा दिखता है। क्यू का फाइंड करना है, एम का फाइंड करना है, एंड देन किसका फाइंड करना है, ओ का फाइंड करना है। ठीक है, आपको इन सब का मिरर रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। कुछ लोग क्या कर देते हैं ना, मिरर रिफ्लेक्शन भी अच्छे से बना नहीं पाते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है कि कैसे आप मिरर रिफ्लेक्शन को अच्छे से बना सकते हो। सो आपके पास तो पेपर होगा ही, ठीक है, ये पेपर की मदद से भी हो सकता है। तो अगर आपको पी का मिरर रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, को नॉर्मली क्या करना होगा, एक नॉर्मल से पेपर पे आपको यहाँ पे पी बनाना होगा। अब आप जब उसे उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे भी आपको एक पी दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, हमारे इस पी का मिरर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो हमने जो पी ड्रॉ किया था उसका ये मिरर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग मिरर रिफ्लेक्शंस को फाइंड करते हैं। सो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। तो हम लोग अब एम का फाइंड करते हैं। ओके, एम का मिरर रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप एक पेपर पे एम को बनाओ एंड फिर उस पेपर को क्या कर दो, पीछे की तरफ मोड़ दो। अब यहाँ पे आपको एम दिख रहा होगा, लाइट में इसको डार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको ये जो एम दिख रहा है ये क्या हो गया, इसका मिरर रिफ्लेक्शन हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसका मिरर में जो रिफ्लेक्शंस आते हैं वो हो गया। अब आपको एम का एम एकदम इक्वल दिख रहा होगा, क्योंकि अगर हम एम को मिरर रिफ्लेक्शन में देखें तो वो इक्वल ही रहता है। ठीक है, अब हम क्यू को बनाते हैं। ठीक है, क्यू को अब हम मिरर रिफ्लेक्शंस में दिखाते हैं। तो क्यू आप बना दो एक नॉर्मल पेपर पे, ऐसे क्यू बनता है। आप उस पेपर को पीछे की तरफ मोड़ के चेक करो तो ये हमारा क्यू का मिरर रिफ्लेक्शन क्या है, कुछ इस टाइप का है। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है। आपको एक नॉर्मल से पेपर पे फिगर्स को बनाना है एंड उसे चेक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अब बनाती हूँ Z। ठीक है, Z बना लिया हमने। Z को अब यहाँ पे पेपर को पलट के देखो, यहाँ पे देखो Z हमारा कैसे दिख रहा है, ये हमारे मिरर रिफ्लेक्शंस हैं। ओके, अब लास्ट में हमारा O बन जाता है। O को अगर हम मिरर रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइट दिख रहा है, मैं इसको डार्क कर देती हूँ, इस टाइप का O दिखेगा। ठीक है, O को अगर हम लोग किसी सर्कल का मिरर रिफ्लेक्शन देखें तो वो सर्किल ही होगा ना, तो ये हमारा हो गया O। ठीक है, तो ये मिरर रिफ्लेक्शन की मैंने बहुत ही अच्छी आपको ट्रिक बताई, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो यहीं पे हमारी क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।